हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स वर्कशीट नंबर 2। क्वेश्चन 1 है डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक टर्म हो। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं आया। यहाँ पर भी एक टर्म है, कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं है। मतलब ऐसे दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ। तो आपको इनको डिवाइड करना है। तो ऊपर मैं लिखती हूँ 6x⁻³ और अपोन में हम लिखेंगे 3x⁻²। ठीक है। अब आप यहाँ से कैंसिल, मैं आपको ना इसको फर्स्ट क्वेश्चन में तो थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 6 मल्टीप्लाई x⁻³ का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x और अपोन में 3। यहाँ पर x⁻² हुआ तो मतलब 2 बार लिखो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, इस वाले x से ये x कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ऊपर से आया है और सब कुछ कैंसिल हो गया और सिर्फ एक x बचा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 2x। ठीक है। ये तो इस तरीके से हुआ। इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है? आप देखो कांस्टेंट पार्ट को कैंसिल कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 आना था, ये आ गया। और जो वेरिएबल पार्ट होता है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो आप इसको ऐसे पूरा एक्सपैंड करके नहीं लिखोगे बार बार। सिर्फ आप क्या कर लोगे, अगर यहाँ बेस सेम है और डिवीजन में है तो आप पावर को क्या कर लोगे? सब्ट्रैक्ट। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर मैंने जानबूझकर समझाया ताकि आपको एक क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से समझ आ जाए डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास है -35x⁻⁴ अपोन में हमारे पास है -7x⁻3। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ से हमारे पास आता है 5। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी बेस में x है, यहाँ पर भी बेस में x है और डिवीज़न में है। अगर बेस सेम हो और डिवीज़न में तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 4 में से 3 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 5x। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो आपका आंसर आता है 5x। नेक्स्ट है हमारे पास -5z⁻², और इसको हमें डिवाइड करना है √5z से। ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, देखो यहाँ पर यहाँ पर 5 पूरा कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। आप यहाँ लिखोगे बिकॉज अगर आपके पास 5 है ना, आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे करोगे? इस 5 को अगर आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है तो आप यहाँ पर भी 5 लिखो, मल्टीप्लाई में 5 लिखो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। तो एक 5 का 2 बार 5 कैसे बनाओगे कि आप उनके ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर रूट। मैं आपको इसको पूरा इसको एक अलग पेपर के ऊपर समझा रही हूँ ताकि आपको ये सारा क्लियर हो कि कैसे लिखा है मैंने ये। देखो मैंने लिखा √5 मल्टीप्लाई √5। ठीक है। इसका मतलब होता है 5, यहाँ पर पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी पावर कितनी है? 1/2 है। अगर बेस सेम हो तो आपकी पावर ऐड होती है, तो आपकी पावर ऐड होगी, मतलब 1/2 + 1/2। तो यहाँ से देखो हाफ में हाफ ऐड कर दो तो वो कितना होता है? 1। तो कहने का मतलब ये होगा कि आप 5 को क्या लिख सकते हो? आप इस 5 को क्या लिख सकते हो? √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हो। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 7 दिया हो तो आप उसको लिखोगे √7 × √7। अगर आपके पास 13 दिया हो तो आप उसको लिखोगे 13 × 13 और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है। एक नंबर हो और उसको उसी जैसे दो, मतलब यहाँ 13 है तो 13 और 13 में ही ब्रेक करना है, तो दोनों के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा एक 5 के हम क्या लिख सकते हैं? √5 × √5। तो ये जो 5 था मैंने इसको ब्रेक कर दिया, √5 × √5। मल्टीप्लिकेशन में z⁻² है और अपोन में है √5 × z। √5 से √5 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा माइनस, एक तो √5 है और z। आप यहाँ देखो, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो जब 2 में से 1 पावर माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीजन में है, तो हमारे पास आ जाएगा -√5 z⁻²। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 1। ठीक है। 1 हम लिखते नहीं, तो यही आंसर बन जाएगा -√5 × z। फोर्थ पार्ट 16p⁻⁴ को हमें डिवाइड करना है -6p⁻² से। ठीक है। हम ये जो आगे कांस्टेंट पार्ट है हम इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से देखो आप इसको कैंसिल करो, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। तो मेरे पास यहाँ आता है 8/3 और एक माइनस का सिंबल भी है तो उसको मैं आगे लगा देती हूँ, -8/3। तो p⁻। अब यहाँ पर भी बेस p है, यहाँ पर भी बेस p है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना रह जाएगा? 2। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 4 √2
वाई रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर रूट 2 और वाई रेस टू पावर 2। अब ये सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। ये जो 4 और स्क्वेयर रूट 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 3 और अगर हम लिखते हैं 3 स्क्वेयर रूट 2 तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये आगे ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो स्क्वेयर रूट 2 से तो स्क्वेयर रूट 2 कैंसिल होता है, तो यहाँ से मेरे पास आता है 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर भी बेस y है, यहाँ पर भी बेस y है, और डिवीज़न में है। अगर डिवीज़न में हूँ और बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 1। तो आपका आंसर आता है 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, 3/4 p रेस टू पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 4/3 p रेस टू पावर 2, ठीक है। अब देखो p रेस टू पावर 2 से तो p रेस टू पावर 2 कैंसिल हो जाता है, सेम टर्म ऊपर नीचे हो तो वो तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ऊपर से आता है 3/4। अगर आपके पास ये हो कि p/q फॉर्म में एक नंबर ऊपर लिखा हो और एक p/q फॉर्म नंबर नीचे लिखा हो, तो जब आप इसको डिवीजन में करोगे ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखोगे और जो नीचे वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई होकर उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 4/3 का उल्टा होकर ये बन जाएगा 3/4। तो आपका आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, एक तो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें कितने टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है। अब इसको डिवाइड करना है एक मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जो एक सिर्फ एक टर्म हो, तो सिर्फ एक ही टर्म है ये। अब जब हमें इसे डिवाइड करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी 6x रेस टू पावर 4 माइनस 24x रेस टू पावर 3 प्लस 15 x रेस टू पावर 2 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है -3 x रेस टू पावर 2 से। अब आप ये देखो अगर ऊपर क्या हो, ऊपर ज़्यादा टर्म्स हो और नीचे एक सिंगल टर्म हो, तो हम इसको हर एक के नीचे अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एक टर्म के नीचे एक टर्म को ऐसे लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x रेस टू पावर 4, इसके डिवाइड में यहाँ से आ जाएगा -3 x रेस टू पावर 2। अब दूसरी टर्म है -24 x रेस टू पावर 3, अपोन में आ जाएगा -3 x रेस टू पावर 2। नेक्स्ट है मेरे पास +15 x रेस टू पावर 2 प्लस 9, दोनों के अपोन में हम लगा देंगे -3 x रेस टू पावर 2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हर एक टर्म के बाय में अलग अलग से हमने लिख दिया -3 x रेस टू पावर 2, ठीक है। अब आप पहले तो यहाँ से सिंबल को चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ से सिंबल्स में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है, या फिर चलो कैंसिल भी कर लो, मैं यहीं पर ही कैंसिल करवा देती हूँ आपको। यहाँ हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से कितना आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, पहले कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, ठीक है। यहाँ से 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, यहाँ से 3 1 ज़ा 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। हमने इसको कैंसिल कर लिया, तो यहाँ से एक तो देखो माइनस का सिंबल है, माइनस के सिंबल को आप ऊपर ही लगा लेना। यहाँ से 2 है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, और डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना रह जाएगा 2। अब यहाँ पर भी माइनस का सिंबल है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से ऊपर से हमारे पास है 8, यहाँ पर भी बेस में x है, यहाँ पर भी बेस में x है, तो और डिवीज़न में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 1। अब एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से रह गया था 5, एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर है तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर ऊपर है, एक्स स्क्वेयर नीचे, तो कैंसिल हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बचाया, तो सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 बचा था, मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऊपर से है 3 और नीचे से है x रेस टू पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब जब आप क्वेश्चन ऐसे करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो सिम्बल्स हैं आप इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, कहीं पर आपकी कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास -12 x प्लस 22 x रेस टू पावर 2 -16 x रेस टू पावर 3 प्लस 4, और मुझे इसे डिवाइड करना है 2x से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हर एक टर्म के नीचे 2x को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -12x डिवाइडेड बाय 2x। जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप इसे थोड़ा इसको स्पेस दे दे के लिखें, मतलब काफ़ी खुला खुला लिखें ताकि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है मेरे पास 22 x रेस टू पावर 2, इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगी 2x से। नेक्स्ट है मेरे पास -16 x रेस टू पावर 3, इसको भी डिवाइड करेंगे 2x से। और लास्ट में है +4, इसको भी डिवाइड करेंगे 2x से।
अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो। देखो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और x से भी x कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर बेस सेम है और इसको बाद में करेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल कर लिया हमने। अब हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से मेरे पास आता है -6, x से x कैंसिल हो चुका था, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया था हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास +11 है, x रेस टू पावर 2 है और यहाँ पर x रेस टू पावर 1 है, बेस सेम है और डिवीज़न में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आएगा, माइनस यहाँ से 8, x रेस टू पावर 3 है और x रेस टू पावर 1 है, डिवीज़न में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, +2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करो कि आप आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाली ये वाली टर्म आएगी, -8 x रेस टू पावर 2, उससे कम पावर कहाँ पर, ये वाली टर्म मैं लिख चुकी हूँ, उस इससे छोटी पावर इसमें यहाँ पर है +11x, ठीक है। अब यहाँ पर x है ही नहीं और यहाँ पर x नीचे है, तो आप पहले ये लिखो, मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है एक तरीके से, तो -6 और फिर आ जाएगा लास्ट में 2/x, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता समथिंग रेस्ट पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। और लास्ट में ये नेगेटिव पावर है, यहाँ पर तो माइनस, ये ऊपर जाएगा तो -1 बनेगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, 2/3 z रेस टू पावर 4 है, -1/2 z रेस टू पावर 2 और -1, हमें इस पूरे को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 1/3 z से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म के नीचे 1/3 z लिख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3 z रेस टू पावर 4 और डिवीज़न में आएगा 1/3 z। नेक्स्ट है हमारे पास -1/2 z रेस टू पावर 2, इसके अपोन में आएगा 1/3 z। नेक्स्ट है हमारे पास -1, तो इसके भी अपोन में आएगा 1/3 z। तो मैंने क्या किया है, 1/3 z जो था अपोन में हर एक टर्म के नीचे लिख दिया है। तो यहाँ से देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मेरे पास है 2/3, अगर ऊपर भी अपोन वाली टर्म और नीचे भी, तो आप नीचे वाला क्या होगा, ये 1/3 का उल्टा होकर यहाँ पर आ जाएगा 3/1। अब यहाँ पर z की पावर 4 है, यहाँ पर z की पावर 1, बेस सेम है, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ आएगा 3, माइनस यहाँ से मेरे पास है 1/2 इंटू, अब यहाँ पर भी अपोन वाली टर्म आ गई, 1/3 का रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर आएगा 3/1, यहाँ z की पावर 2 है, यहाँ पर z की पावर 1, तो बेस सेम है, z यहाँ है z यहाँ, तो पावर सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, प्लस यहाँ पर 1 है इंटू 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1, और ये z नीचे है, इसको नीचे ही रहने देना, ठीक है, ये z नीचे है तो इसको नीचे ही रहने देना, चाहो तो आप इसको यहाँ ये 1/3 का तो 3 तो ऊपर चला गया, ये z नीचे लिखना है मुझे, या तो आप इसे 1/z लिखो या फिर यहाँ पे नीचे z लिखना है, यहाँ नीचे z ऐसे लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा 2 z रेस टू पावर 3। नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है, यहाँ नीचे 1/3, तो यहाँ 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है और यहाँ भी 1/3, गलती से 3 का 2 लिखा गया था, यहाँ इस 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, सिर्फ z रह जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से देखो ये भी माइनस था, ये पता नहीं कैसे लिख दिया, तो यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ से आएगा 3 डिवाइडेड बाय z, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमारे पास क्वेश्चन है 2√2 q रेस टू पावर 4 प्लस 4√2 q रेस टू पावर 3 प्लस q रेस टू पावर 2। अब मुझे इसको डिवाइड करना है -2√2 q रेस टू पावर 2 से। अब हम हर एक के नीचे ये, इस टर्म के भी नीचे ये लिखेंगे, इस टर्म के नीचे ये, और फिर थर्ड टर्म के नीचे भी ये, तो हम यहाँ लिखेंगे 2√2 q रेस टू पावर 4 अपोन में लिखा जाएगा -2√2 q रेस टू पावर 2। अब सेकंड टर्म में हमारे पास 4√2
क्यू रेस टू पावर 3, इसके भी अपोन में आ जाएगा -2 स्क्वेयर रूट 2 क्यू रेस टू पावर 2, और लास्ट में आएगा प्लस क्यू रेस टू पावर 2 अपोन में आ जाएगा -2 स्क्वेयर रूट 2 क्यू रेस टू पावर 2। अब इसमें से कैंसिल करो, अगर कुछ कैंसिल होता है देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वेयर रूट 2 से स्क्वेयर रूट 2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास यहाँ से आया एक तो माइनस का सिंबल है, इसको भी मैं ऊपर लिखती हूँ, और सब कुछ कैंसिल होगा। यहाँ पर क्यू रेस टू पावर 4 है, यहाँ पर क्यू रेस टू पावर 2 है, बेस सेम है तो आपकी पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 2, प्लस माइनस माइनस का सिंबल आएगा, 2 से कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, स्क्वेयर रूट 2 से स्क्वेयर रूट 2 भी कैंसिल, तो यहाँ से एक तो 2 आ जाता है, और क्यू रेस टू पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1, प्लस माइनस माइनस, क्यू रेस टू पावर 2 से क्यू रेस टू पावर पूरा कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर से आएगा 1/2 स्क्वेयर रूट 2। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप 1 ना लिखना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपका आंसर आएगा -क्यू रेस टू पावर 2 -2q -1/2 स्क्वेयर रूट 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऑल्सो राइट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। अब आपको देखो क्या करना है, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना, मतलब आप ये जो आप छोटी क्लासेस में जो डिवीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कौन सी पावर आएगी, 6x रेस टू पावर 4, इसके बाद आएगा -8x रेस टू पावर 3, फिर आएगा आपके पास +12x, फिर आएगा आपके पास -4। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर आपको इसको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ लिखोगे 6x रेस टू पावर 4 -8x रेस टू पावर 3 +12x -4, और इसको डिवाइड करना है 2x रेस टू पावर 2 से। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब आप यहाँ से देखो, आपको ध्यान रखना है, देखो आप यहाँ ये जो मोनोमियल है, आप इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका कितना आए मल्टीप्लाई करने के बाद, 6x रेस टू पावर 4। ठीक है, आप ध्यान से देखो, पहले आप ये बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए। ठीक है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 6 आ जाए, तो मुझे पता 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करती हूँ तो 6 आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 3। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x रेस टू पावर 2 है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, x रेस टू पावर 4 चाहिए। मतलब इस 2 में अभी कितनी और कमी है ये 4 बनने में, मतलब यहाँ पर और कितना ऐड हो जाए कि आपका 4 बन जाए, तो 2 में 2 और ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, x रेस टू पावर 2 लिखेंगे आप, या फिर थोड़ा सा सीधा सा ये याद रख सकते हो कि आप यहाँ देखो, पहले तो सिंपल ये जो कॉन्स्टेंट देखो यहाँ, इसको तो मुझे सीधा पता है, 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो 3 तो लिख दिया। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर आपका क्या आता है, बड़े में से छोटी पावर माइनस कर दो, तो 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 2। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो, आप मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x की पावर 2, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3x स्क्वेयर से, तो मेरे पास कितना आता है, 2 3 ज़ा 6, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाता है 6x रेस टू पावर 4। ठीक है, हो गया। थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब आप दो मोनोमियल को, ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, आप इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, और आपको पता है, आप छोटी क्लासेस में भी करके आओ, जब आप ऐसे कॉलम मेथड से जब आप सब्ट्रैक्ट करते थे तो जो नीचे वाली टर्म होती थी उसका सिंबल क्या होता था, चेंज होता था। अब ये सिंबल चेंज हो गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली टर्म है +6x रेस टू पावर 4 और नीचे वाली टर्म है -6x रेस टू पावर 4। वही टर्म प्लस में वही टर्म माइनस में, तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल नहीं हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे आप 5 में से 5 माइनस करते हो तो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 6x रेस टू पावर 4 में से क्या माइनस हो गया, -6x रेस टू पावर 4। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, आप इसे पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नीचे लिख देना, -8x रेस टू पावर 3 +12x -4। ठीक है, अब मुझे ये जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, मुझे इसको डिवाइड करना है 2x रेस टू पावर 2 से। अब आप सोचो, ये जो 2 है मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँ कि -8 बन जाए। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि -8 बन जाए। पहली बात तो माइनस का सिंबल चाहिएगा। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई किससे करे कि 8 आ जाए, तो 2 4 ज़ा 8 होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3। अब कितनी पावर कम है, 2 में कितना ऐड कर दें कि 3 बन जाए, 1 और ऐड कर देंगे ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 1। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 2x रेस टू पावर 2 को, जो अब ये मैंने सेकंड यहाँ पर सेकंड टर्म में लिखा -4x से, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ इसको
मल्टीप्लाई करो इससे, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर आएगा माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स रेस टू पावर, यहाँ पावर 2 है यहाँ पर 1 है तो पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास आता है -8 एक्स रेस टू पावर 3। अब आप क्या करते हो, इसमें से माइनस करना होता है और आपको पता है जब आप कॉलम मेथड से माइनस करते हो तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज होता है। ठीक है, -8 एक्स रेस टू पावर 3 है और अब ये ऊपर वाला सिंबल हट चुका है इसका, ये हो गया +8 एक्स रेस टू पावर 3। वही टर्म माइनस में वही टर्म प्लस में, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ से ये जो 12x - 4 हम इसको नीचे ले आएंगे। अब आप देखो इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि यहाँ पर 12 आ जाए, ये तो ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। पावर क्या हो गई है, छोटी हो गई है, आपको याद रखना है। अब ये इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है। जब भी आपकी यहाँ पर जो लिखा होगा, ये यहाँ पर वाले जो आपका पोलिनोमियल चल रहा होगा, आपको उसमें देखना अगर पावर छोटी हो जाती है तो ठीक है, आप x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा। ये तो पहले ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, जब भी आपकी पावर इससे छोटी हो जाएगी आप वहीं स्टॉप कर दोगे। तो ये तो आपका बन जाएगा कोशेंट और ये आपका बन जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, आप यहाँ नीचे लिख भी देना कोशेंट, यहाँ आपको नीचे मेंशन करना है कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब सबसे पहले देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। पहले वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया था, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, पावर 10 8 5 1 यहाँ तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें डिवीज़न के अंदर लिखना है 5x रेस टू पावर 10 -9x रेस टू पावर 8 -9x रेस टू पावर 5 प्लस 7x। मुझे इसको डिवाइड करना है x रेस टू पावर 5 से, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 5 आ जाए, तो 1 5 ज़ा 5 होते हैं तो यहाँ लिखेंगे 5। x की पावर 5 है और यहाँ पर x की पावर 10 है। अभी कितनी पावर कम है, 5 में कितना ऐड कर दें कि 10 बन जाए, तो 5 में 5 और ऐड कर देंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करो, बड़े में से छोटी पावर माइनस कर दो, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, तो x की पावर 5 लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, x की पावर 5 को 5x की पावर 5 से, 1 5 ज़ा 5, बेस से में तो पावर ऐड होगी, 5 में 5 ऐड कर दो तो 10, तो यहाँ आता है 5x रेस टू पावर 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नीचे वाले टर्म के सिंबल क्या होते हैं चेंज, ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस, सेम टर्म है बस ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस, इसका ये सिंबल हट चुका है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ आप इसको नीचे लिख लो, -9x रेस टू पावर 8 -9x रेस टू पावर 5 प्लस में 7x। ठीक है, अब फिर से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देखो आप यहाँ देखो 1 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 9 आ जाए, माइनस के 9। देखो 1 9 ज़ा 9 होते हैं तो 9 तो लिखना ही है, लेकिन मुझे माइनस का सिंबल और चाहिए तो मैं माइनस और लगा दूंगी। अब x की पावर 5 है और यहाँ पर x की पावर 8 है, कितनी पावर और 5 में कितना ऐड कर दूँ कि 8 हो जाए, तो मुझे पता 5 में जब मैं कितना और ऐड कर दूंगी 3, तो मैं यहाँ लिखूंगी x की पावर 3। या फिर आप इस 8 में से 5 माइनस करो, 8 में से 5 माइनस करो तो 3 ही आता है। तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना है, x की पावर 5 को यहाँ से -9 x की पावर 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9 x रेस टू पावर, बेस से मैं तो पावर ऐड कर दो, 5 में 3 ऐड कर दो तो 8, यही आ गया। ये मैं क्या करा रही हूँ, ये आपके साथ के साथ इसको क्रॉस चेक करते चल रहे हो कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो गए क्योंकि हमें माइनस करना है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले टर्म के सिंबल चेंज होते हैं, वही टर्म माइनस में वही प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास -9x रेस टू पावर 5 प्लस 7x। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ पर भी पावर 5 है, यहाँ पर भी 5, मतलब पावर तो सेम है, वेरिएबल पार्ट तो अब हमारा सेम है। सिर्फ मैं ये देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि माइनस के 9 आ जाए, एक तो माइनस का सिंबल चलेगा, 1 की मल्टीप्लाई किससे करो कि 9 आएगा तो 9 से, तो हमें यहाँ पर ये 1 x रेस टू पावर 5 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो -9 x रेस टू पावर 5 ही बनता है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, वही टर्म माइनस में वही प्लस में, तो यहाँ से आता है 7x। अब आपकी यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 1 होगी, यहाँ पर पावर छोटी आ गई तो यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो ये आपका कोशेंट है और ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। आप यहाँ लिख देना कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये कोशेंट है और ये 7x आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, लॉन्ग डिवीजन से करना है। पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3 2 और 1 पावर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर
डिवीज़न के अंदर लिखते हैं 5z⁻³ माइनस 6z⁻², प्लस में 7z और यहाँ से है 2z। अब आप देखो, आपको जब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं यहाँ से रफ वर्क के लिए लाइन लगा रही हूँ। अब आप यहाँ से देखो, वेरिएबल पार्ट तो चलो हम बना लेंगे कि z की पावर 1 है और यहाँ पर z की पावर 3 है, ठीक है। अब आप ये बताओ 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे कि 5 आ जाए? तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई मैं किस एक ऐसे नंबर से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ कि 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ लेकिन आए आंसर में क्या है 5। अब ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं है। मैं 1 लिखती हूँ, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन नंबर हमें ज़रूर ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, जब आपके पास ऐसी कोई कन्फ्यूज़न हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो, या मतलब यहाँ पर कोई आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, आपको बाय वाला नंबर लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे, आपको आंसर में क्या चाहिए, आपको आंसर में 5 चाहिए, उसको तो लिखोगे आप ऊपर, और जो आपका दिया हुआ था उसको आप लिखोगे नीचे। तो आप करके देख लो, 2 × 5/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपका 5 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप ऐसे कभी फंस जाओ तो आप क्या करोगे, जब 2 की टेबल में 5 नहीं आ रहा, 2 की टेबल में 5 नहीं आ रहा ना, तो जो आपको आंसर चाहिए आप उसको तो लिखोगे ऊपर, और जो दिया हुआ था उसको आप कहाँ लिख दोगे, नीचे। तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/2 से। 2 की मल्टीप्लाई जब 5/2 से करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 5 आ जाएगा, और मुझे 5 ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो z की पावर 1 है और चाहिए 3, तो कितनी पावर कम है, 1 में कितना ऐड कर दें कि 3 आ जाए, तो 2 और ऐड करना पड़ेगा, या फिर 3 में से 1 पावर माइनस होती है तो 2। अब आप यहाँ लिखो, आपको करना है 2z को मल्टीप्लाई करना है 5/2 z⁻², से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आता है 5, और z की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो यह आ जाएगी 3। यही चाहिए था मुझे, 5z⁻3। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले टर्म के सिंबल चेंज, वही टर्म प्लस में, अब ये प्लस की ना रह के ये बन गई है -5z⁻3, ये कैंसिल। अब ये वाला पार्ट सारा नीचे लिख लेते हैं, -6z⁻2 प्लस में 7z। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो मतलब यहाँ 3। अब मुझे लेकिन 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि -6 आए, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस। आपको याद रखना है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, आपका जो डिवाइजर है वो पॉजिटिव है, तो आप बिना सोचे समझे जो फर्स्ट टर्म के साथ सिंबल है ना वो लगाते जाना। माइनस था तो माइनस लगा दिया। z की पावर 2 है और मुझे चाहिए z, यहाँ z की पावर 1 है और मुझे चाहिए z की पावर 2। तो 1 में कितना ऐड कर दें कि 2 हो जाए, तो 1 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 पावर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ 2z को मल्टीप्लाई करना है -3z से, करते हैं मल्टीप्लाई, -2 3 ज़ा 6, z और z हो जाएंगे z²। तो यहाँ आ जाता है -6z⁻², ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया माइनस करते हुए, सेम टर्म नेगेटिव सेम टर्म पॉजिटिव कैंसिल, तो यहाँ से 7z, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, अब मैं 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 7 आए। अब ये फिर वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि मैं यहाँ पर, 1 मिनट के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ, मैं यहाँ एक ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि 2 की मल्टीप्लाई करें और हमारा 7 आ जाए, ठीक है। ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं, तो जो आपको चाहिए, आपको आंसर में 7 चाहिए, उसको 7 ऊपर लिखो, और ये 2 हटाना है तो इसको कहाँ लिख दोगे, नीचे। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7/2 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई होगी, 7/2, क्योंकि 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो आप 7 को तो लिखोगे ऊपर, और जो आपको ये 2 नहीं चाहिए इसको आप कहाँ कर दोगे, नीचे। तो आप किससे करोगे, 7/2 से, ठीक है। तो यहाँ से z यहाँ पर है और z ही चाहिए मुझे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब अगर वेरिएबल पार्ट सेम है, यहाँ पर z1 है, यहाँ पर भी z1 है, तो आप z नहीं लिखोगे। तो आप क्या करोगे, 2z की मल्टीप्लाई करोगे, इस 2z की मल्टीप्लाई प्लस 7/2 से करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 7z, ठीक है। तो यहाँ से 7z हो गया कंप्लीट। ये प्लस में माइनस, ये प्लस की थी, प्लस जब माइनस करते हुए सिंबल चेंज हुआ तो ये कैंसिल, 0, ठीक है। तो आपका इसमें रिमाइंडर तो आपका 0 रहेगा, और ये आपका बन जाएगा क्वोशंट और रिमाइंडर लिख देना। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।